बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं शहर में चीनी की तरसील पहले से बेहतर मगर किल्लत बरकरार है। होल सेलर्स 50 किलोग्राम का थैला 8,850 रुपए में फरोख्त कर रहे हैं। चीनी की सरकारी कीमत 173 दुकानों पर 200 रुपए तक फरोख्त जारी। ज़िलाई इंतजामिया ने किराना फरोशों के लिए चीनी होल सेलर्स की लिस्ट जारी कर दी है। इस हवाले से डिटेल्स जान लेंगे शहजाद खान अब्दाली से, बताइएगा। बिल्कुल, शहर लाहौर की ओपन मार्केट की अगर हम बात करें तो चीनी की तरसील की सूरत हाल पहले की निस्बत कुछ बेहतर हुई है और ज़िले हुकाम की जानब से किराना फरोशों को एक लिस्ट होल सेलर्स की जारी की गई है और उनको हिदायत की गई है कि वो इस लिस्ट के अकॉर्डिंग अपने अपने इलाकों में होल सेलर से चीनी जो है वो ख़रीद लें। लेकिन शहर के अंदर अब भी चीनी की जो किल्लत है वो देखी जा रही है और अब भी बाज़ इलाकों के अंदर दुकानदार छुप छुपा के 200 रुपये फ़ी किलोग्राम के हिसाब से भी चीनी जो है वो फ़रोख्त कर रहे हैं। लाहौर शहर के अंदर चीनी की जो सरकारी कीमत है वो 173 रुपये फ़ी किलोग्राम मुकर्रर की गई है और लाहौर की होल सेल मंडी के अंदर बाज़ इलाकों में इस वक्त 8850 रुपये का 50 किलोग्राम का चीनी का थैला जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। ताहम गिरा फरोशी की शिकायत भी जो है वो भी सामने आ रही हैं और अब भी किराना फरोशों की जानब से ये उज़र ज़ाहिर किया जा रहा है कि उनको चीनी नहीं मिल रही। इस हवाले से ज़िले हुकाम का कहना है कि अब इस उज़र का कोई जवाब नहीं बनता। हर किराना फरोश के इलाके के मुताबिक होल सेलर्स की लिस्ट फ्राहम कर दी गई है और वहाँ से इन किराना फरोशों को सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक चीनी दस्तयाब होगी। अगर अब भी कोई किराना फरोश महंगे दामों चीनी फ़रोख्त करता हुआ पाया गया तो उसको भारी जुर्माना या कैद की सज़ा का सामना भी करना पड़ सकता है। इस वक्त हम गढ़ी के इलाके में मौजूद हैं और गढ़ी के इलाके और इतराफ़ में बाज़ दुकानों पे चीनी मौजूद है और बाज़ दुकानों पे किराना फरोश ये कह रहे हैं कि उन्हें चीनी नहीं मिली और शहर के दीगर इलाकों में भी यही मिली जुली सूरत हाल देखी जा रही है। शहजाद, बहुत शुक्रिया। सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल की ज़ेरे सदारत मौजूदा चीनी सप्लाई की सूरत हाल पर इजलास हुआ कि इन कमिश्नर पंजाब ने चीनी की सप्लाई और दीगर उमूर बारे तफसीली ब्रीफिंग दी। करीम अख्तर हमारे साथ है, मजीद इस हवाले से उनसे बात कर लेते हैं। जी करीम, बताइए। सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल डॉक्टर इहसान भुट्टा की ज़ेरे सदारत इजलास हुआ है जिसके अंदर तमाम इजला के जो डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर्स हैं उन्होंने बजरिया वीडियो लिंक ऑपरेशनल अमूर बारे जो है वो तफसीली आगाही फ्राहम की है। जबकि ब्रीफिंग देते हुए बताया गया कि गुज़श्ता 2 रोज़ में आम मार्केट और सनती इस्तेमाल के लिए 1,99,971 मैट्रिक टन चीनी फ्राहम की जा चुकी है। जबकि गुज़श्ता 24 घंटों में लाहौर डिवीजन में सिर्फ 674 जबकि गुजरांवाला डिवीजन में 518 मैट्रिक टन चीनी फ्राहम की गई है। इसके अलावा जो इजलास है उसके अंदर मुख्तलिफ इजला के अंदर चीनी कितनी फ्राहम की गई है उस हवाले से भी तमाम तर जो तफसीलात वो फ्राहम की गई हैं। इस मौके के ऊपर डॉक्टर इहसान भुट्टा का कहना था कि कैंट कमिश्नर ऑफिस तमाम इजला की तलब के मुताबिक मुख्तलिफ इजला से जो सप्लाई है वो यकीनी बनाई जाए। जबकि आम मार्केट में सप्लाई चेन को खराब करने वालों के जो अनासर हैं न सिर्फ उनकी निशानदेही की जाए बल्कि क्रैकडाउन करते हुए उनकी गिरफ्तारियां और जो भारी जुर्माने हैं वो भी किए जाएं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया करीम अख्तर आपका। अभी बात करेंगे मौसम की। सूरज के तंदो तेज वार जारी हैं। सूरज की तेज किरणों से हवाएं भी थम चुकी हैं और दर्जा हरारत 35 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया है, जबकि महसूस 44 डिग्री किया जाने लगा है। हवा में नमी का तनासुब 56% रिकॉर्ड किया गया है। और आपको बताएं कि महकमे मौसमियात की जानिब से पेशन गोई की गई है कि 24 घंटों में बारिश का इम्कान मौजूद है। मज़ीद क्या पेशन गोई की गई है महकमे मौसमियात की जानिब से, दिन भर मौसम कैसा रहेगा, समरा फातिमा से जानेंगे, बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर लाहौर के मौसम की बात कर ली जाए तो सबसे ही हम देख रहे हैं कि सूरज के तंदो तेज़ वार जारी हैं। सूरज मुसलसल आग बरसा रहा है जिसके बायस शदीद गर्मी जो है वो महसूस की जा रही है। जब तक सायादार जगह पर या दरख्तों के नीचे अगर आप होते हैं तो तब हल्की फुल्की हवा महसूस होती है, लेकिन अदरवाइज़ जो है वो हवाएँ बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रही और इसी के साथ साथ जो है वो हब्स और घुटन का एहसास भी बढ़ता हुआ महसूस हो रहा है। सूरज और बादलों की तकरार भी जारी है, लेकिन आसमान पर सुबह से ही सूरज का राज है। गाहे बगाहे जो है वो बादल निकलते हैं, लेकिन फिल वक्त जो है वो आसमान पर सूरज ने अपना बसेरा जमाया हुआ है जिसके बाद शहर लाहौर के बासी भी निढाल हैं और पसीने से शराबूर दिखाई दे रहे हैं। दर्जा हरारत के हवाले से बात कर लीजिए तो इस वक्त शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा है, लेकिन महसूस 44 डिग्री हो रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 35 और कम से कम जो है वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब 85% है, जबकि शहर में 8 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने
का सिलसिला जारी है, और वो भी तभी महसूस होती हैं कि जब आप दरख्तों के अतराफ या ग्रीनरी में होते हैं या सायेदार जगह में होते हैं, वरना अदरवाइज़ अगर आप बाहर किसी काम से निकल रहे हैं या रोड्स के ऊपर हैं तो हवा जो है वो बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रही। महकमा मौसमियात की जानिब से यही कहा जा रहा है कि आज सूरज और बादलों के माबैन आंख मचोली जारी रहेगी, और साथ ही साथ ये पेशन गोई भी की जा रही है कि आइंदा 24 घंटों में शहर में बारिश का भी इम्कान है, रात गए मौसम खुशगवार होने का भी इम्कान है। और साथ ही साथ ये पेशन गोई भी की गई है कि 4 से यानी आज से 7 अगस्त तक मानसून के छठे स्पेल की बारिशों की पेशन गोई की जा रही है, लेकिन फिलहाल बारिश का कोई भी इम्कान शहर में नजर नहीं आ रहा क्योंकि सूरज अपने जलवे बिखेरने में मसरूफ है। महकमा मौसमियात ने शदीद बारिशों की पेशन गोई की है और उसके नतीजे में ये भी कहा जा रहा है कि अर्बन फ्लडिंग का खदशा है, और इसी के साथ साथ नदी नालों में तुग़यानी का खदशा है क्योंकि तेज़ हवा और गरज चमक के साथ बारिशें हैं। तो ऐसे में जितने भी इदारे हैं उनको अलर्ट कर दिया गया है। शहरियों से भी ये अपील की जा रही है कि वो बारिशों के दौरान गैर ज़रूरी सफ़र से परहेज़ करें और ड्राइव जो है वो सेफली करें, और इसी के साथ साथ दीगर एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद यकीनी बनाए रखें। जी, बहुत शुक्रिया आपका समरा फातिमा। लाहौर से कराची जाने वाले एयर ब्लू की परवाज़ ताहाल रवाना नहीं हो सकी। गुज़श्ता रोज़ PA 407 लाहौर से कराची रवाना होनी थी। फनी खराबी होने के बायस आज परवाज़ दोबारा रवाना होनी थी, जबकि मुसाफिरों की बड़ी तादाद लाहौर एयरपोर्ट पर मौजूद है। इस वक्त क्या सिचुएशन है जान लेते हैं सईद अहमद सईद से। जी सईद, क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, लाहौर से कराची जाने वाली एयर ब्लू की परवाज़ जो है वो ताहाल रवाना है वो नहीं की जा सकी, क्योंकि गुज़श्ता रोज़ PA 407 लाहौर से कराची के लिए रवाना होना था कि त्यारे में फनी खराबी के बायस परवाज़ है वो रवाना नहीं की जा सकी, और उसका जो है वो आज 4 तारीख के लिए शेड्यूल है वो किया गया था। तो ज़ाहिर का कहना है कि आज भी त्यारे की कमी की वजह से परवाज़ है वो ताहाल लाहौर से रवाना नहीं की जा सकी, और मुसाफिर की बेदार जो है वो लाहौर एयरपोर्ट पर मौजूद है, और मुसाफिरों की जो निजी एयरलाइन की अमले के साथ सख्त कलामी है वो भी हुई है, और मुसाफिर का कहना है कि अमला जो है वो परवाज़ की रवानगी हवाले से ताहाल बर वक्त जो वक्त है वो नहीं बता रहा, और इंतजामिया से अपील की कि वो एयर ब्लू इंतजामिया के साथ जो है इस वाक़े के ऊपर नोटिस ले, और जो मुसाफिर को यहाँ पर असियत का सामना करना पड़ रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सईद अहमद सईद आपका। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन के नए दफातर बनेंगे। लाहौर के 2 और 1 गुजरात का नया दफ्तर बनेगा। एक्साइज हुक्काम का ये बताना है। लाहौर रीजन B और D, जबकि डायरेक्टर गुजरात का नया दफ्तर तैयार होगा। एक्साइज हुकाम की जानिब से मज़ीद क्या डिटेल्स बताई गई है, अलीसा ही से जान लेंगे, बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर के 2 दफातर समेत डायरेक्टर गुजरात के दफ्तर बनाने की हुकूमत की जानिब से मंजूरी दी गई है। रीजन B जिसमें प्रॉपर्टीज़ के तकरीबन 10 से ज़्यादा जोन्स के दफ्तर हैं, और इसी तरह रीजन D में मुख्तलिफ जोन्स और जो दीगर दफातर हैं उनकी तमीर के लिए ठोकर और हरबंसपुरा में जगह खरीदी गई है। रीजन B का दफ्तर 4 कनाल में ठोकर के करीब बनेगा, जबकि हरबंसपुरा में रीजन D का दफ्तर 5.5 कनाल में तैयार होगा। हुकूमत की जानब से गुजरात के डायरेक्टर और 2 लाहौर के दफातर के लिए 55 करोड़ के फंड्स का भी इजरा कर दिया गया है, जिससे रवा माली साल में इनकी तमीर का आगाज कर दिया जाएगा। एक्साइज हुकाम का कहना है कि 2 साल के अंदर इन दफातर की तमीर मुकम्मल कर ली जाएगी, और यहाँ पे तमाम जो मुतलका डायरेक्टर्स और जोन्स के दफ्तर हैं वो शिफ्ट किए जाएंगे। तीनों दफातर का सालाना करोड़ों रुपए का किराया है उसकी जो है बचत होगी, और एक्साइज के मुलाजमीन को बेहतर माहौल मुयसर किया जा सकेगा नए दफातर बना के। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अली साहिब। अलहमरा में शहदाए पुलिस को खराज तहसीन पेश करने के लिए तकरीब चीफ सेक्रेटरी IG CCP और दीगर हुकाम ने शिरकत की। पुलिस की बहबूद का सहरा वज़ीर आला मरीम नवाज़ और साबिक वज़ीर आला मोहसिन नकवी को जाता है। चीफ सेक्रेटरी की जानिब से ख्यालात का इजहार किया गया है। जाहिद अख्तर ज़मान ने कहा कि दोनों ने अरबों के फंड शहदा की फैमिलीज़ के लिए फौरी मंजूर किए। लाहौर पुलिस के 342 पुलिस अफसरान और एहलकारों ने फ़र्ज़ की राह में जानें निछावर की। CCP की जानिब से ये भी कहा गया। मज़ीद उनका क्या कहना था आपको दिखाते हैं। तमाम डिपार्टमेंट्स ने जो इतना सपोर्ट किया उसमें तमाम क्रेडिट IG साहब को इसलिए जाता है कि इनका पर्सनल इंटरेक्शन था। हमारा जो जब हम सेक्रेटरीट में बैठे होते हैं तो थोड़ा सा एक इशू आता है कि हमारे पास कोई 11 लाख एम्प्लॉइज़ हैं, तो हम हर केस को 11 लाख पे अप्लाई करते हैं कि अगर एक 100 रुपया बढ़ाना है एक जगह पे तो फिर उसको हम 11 लाख से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर प्रपोजल को यूजुअली हम वापस भेज देते हैं। लेकिन IG साहब की शख्सियत थी और चीफ मिनिस्टर दोनों की एक कमिटमेंट थी, जो ये तमाम चीज़ें हुई और आगे भी इंशाल्लाह होती रहेंगी।
जो करंट चीफ मिनिस्टर हैं मैं उनका ज़रूर जिक्र करूँगा कि रिलीफ के मामले में तमाम सरकारी मुलाजमीन के लिए शी इज़ वेरी वेरी लिबरल। हम रोकते हैं बट वो एक स्टेप आगे जाती हैं। यही मोहसिन नकवी साहब का था। तो मुझे ये खुशी होती है जब ये मेरा नाम लेते हैं, हालांकि मेरी इसमें बड़ी कम कंट्रीब्यूशन है। मैं एक बात ज़रूर करना चाहूँगा आप तमाम लोगों से कि इस टाइम पंजाब का जो लॉ एंड ऑर्डर है, ये मैं बेस्ड ऑन एविडेंस और डॉक्यूमेंट्स बात कर रहा हूँ, और जो हमारे पास डेटा है उसकी बेस पर बात कर रहा हूँ। बहुत रेयर मोमेंट होगा जब इतना पीस होगा एक सूबे में जिसके चारों तरफ आग लगी हो। सिंध की तरफ आप जाएं तो कच्चे का इलाका है, ट्राई बॉर्डर पे आप देख लें, केपी में देख लें, रोज़ रात को एक मुकाबला हो रहा है और ये पुलिस आगे खड़ी है और तमाम शहर महफूज है। तो जो 1-5 की कॉल्स हैं, जो ओवरऑल रेप, मर्डर, इस तरह के क्राइम्स हैं, तो ये तमाम लोगों का जो मेहनत है उसमें ये सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन शोधा की है और हम इनके शुक्रगुजार हैं। हम इंशाल्लाह ना सिर्फ एज ए गवर्नमेंट पूरा सपोर्ट करेंगे। मैं आप सबकी मौजूदगी में ये कहना चाहता हूँ कि जब तक पंजाब पुलिस का एक भी जवान जिंदा है, हमारे शोहदा की फैमिलीज कभी बेसहारा नहीं होंगी। हर वक्त, हर लम्हा, हर खुशी और गम के मौके पर हम इनके साथ हैं, क्योंकि हम शोहदा के बगैर नामुकम्मल हैं। आप शोहदा के बुरसा हैं और हमें आप हमेशा हर मौके पे अपने साथ पाएंगे। शोहदा के वाक़ईन हमारे ख़ानदान की मानद हैं, जिसकी वेलफेयर अव्वलीन जिम्मेदारी है। हम पंजाब पुलिस के गाजियों की बहादुरी को भी खराज तहसीन पेश करते हैं, जिन्होंने अमन व अमान की राह में रुकावट डालने वाले शर सन अनासर के खिलाफ जहाद किया। मैं समझता हूँ कि पिछले 30 साल में इस दौर में जब से डॉक्टर उस्मान अनवर साहब आईजी आए, जितना फोकस वेलफेयर पे, ख़ास तौर पे शहदा की, गाजियों की और ओवरऑल किया गया, उससे पहले कभी देखने को नहीं। यौम शहदाए पुलिस, आईजी पंजाब की डीआईजी कैप्टन रिटायर्ड सैयद अहमद मुबीन शहीद की कब्र पर हाजिरी। डॉक्टर उस्मान अनवर ने शहीद कैप्टन रिटायर्ड सैयद अहमद मुबीन की कब्र पर फूलों की चादर भी चढ़ाई है। इस हवाले से जान लेंगे, अली साही से बताइएगा। जी बिल्कुल, यौम शहदाए पुलिस के हवाले से आज आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने डीआईजी कैप्टन रिटायर्ड सैयद अहमद मुबीन शहीद की कब्र पर हाजिरी दी और उनके साथ दीगर अफसरान भी मौजूद थे। आईजी पंजाब ने उनकी कब्र पर फूलों की चादर चढ़ाई और डीआईजी सैयद अहमद मुबीन शहीद के दर्जात की बुलंदी के लिए फातिहा खानी की। आईजी पंजाब ने कुर्बान लाइन्स में डीआईजी कैप्टन रिटायर्ड सैयद अहमद मुबीन शहीद की रहायशगाह पर भी गए और उनकी वालदा और अहले खाना से भी मुलाकात की। आईजी पंजाब ने डीआईजी कैप्टन रिटायर्ड सैयद अहमद मुबीन शहीद की अजीम कुर्बानी को खराज अकीदत पेश किया और उनका कहना था कि वो बेहतरीन इंसान और प्रोफेशनल अफसर थे और उनकी कुर्बानी जो है वो हमेशा सुनहरी हरूफ में याद रखी जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया रिसाही। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि गवर्नर पंजाब ने सूबाई असम्बली का 29वां इजलास तलब कर लिया। पंजाब असम्बली का इजलास कल दोपहर 2 बजे होगा। इजलास पंजाब असम्बली के नए ऐवान में होगा। इजलास की सदारत स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान करेंगे। तो आपको आगाह कर रहे हैं, गवर्नर पंजाब ने सूबाई असम्बली का 29वां इजलास तलब किया है। पंजाब असम्बली का इजलास कल दोपहर 2 बजे होगा। इजलास पंजाब असम्बली के नए ऐवान में होगा। इजलास की सदारत स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान करेंगे। गवर्नर पंजाब ने सूबाई असम्बली का 29वां इजलास तलब किया है और पंजाब असम्बली का इजलास कल दोपहर 2 बजे होने वाला है। इजलास पंजाब असम्बली के नए ऐवान में होगा और इजलास की सदारत स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान करने वाले हैं।